आज हम कक्षा 10 में द्विघात समीकरण चैप्टर 4 और प्रश्नावली कितना है 4.3। आज हम प्रश्न 3 लेकर आए हैं, ठीक ना। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और ये प्रश्न जो है आते रहता है, तो आप ध्यान से जरूर देखेंगे। और ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए जो प्रश्न है क्या कहता है कि x - 1 बटा एक्स बराबर 3। इसके पहले हम जो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 बताए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बता दिए हैं कि द्विघात समीकरण बनता कैसे है, मूल उसका क्या होता है। हम अच्छी तरह समझाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और ये प्रश्न जो है आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो पहले इसको हम क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण में बदल देंगे। जब तक द्विघात समीकरण नहीं होगा तो हम प्रश्न को हल नहीं कर पाए। द्विघात का मतलब होता है कि देखिए, द्विघात के मतलब होता है द्विघात समीकरण, मतलब जिस समीकरण का कम से कम अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी इस प्रकार का आपको जो है, ठीक है ना, पहले समीकरण बनाना होगा, तब इसको आप हल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पहले हम द्विघात समीकरण को हम बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए पहले क्या करेंगे हम कि इसको हम एलसीएम निकाल देंगे। पहले क्या दिया हुआ है, देखिए x - 1 बटा एक्स बराबर 3। एक्स बराबर 0 नहीं है, यानी x का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो x समझ लीजिए, ठीक ना। और क्या करेंगे, x और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे। या ऐसे भी करते हैं कि x गुना 1 करेंगे तो x हो गया, और इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, x से गुना कीजिए x में, ठीक है ना। ऐसे भी आप लघुत्तम निकाल सकते हैं कि x गुना 1 किए तो x हो गया, और इसका तिरछा गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका तिरछा क्या होगा, x होगा। x में x गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, और एक का तिरछा क्या होगा, 1 होगा। तो 1 से 1 में गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि x से गुना करेंगे, x में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक में एक गुना कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर 3। तो इस प्रकार का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे किए, वह x गुना 1 किए तो x हो गया, और तिरछा तिरछी गुना कर दिया। बाकी आप जानवे करते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको भी आप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसको भी आप इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे कि 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो 1 से गुना कीजिएगा अगर एक्स स्क्वायर, 1 से गुना कीजिएगा इस में एक्स स्क्वायर, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 बराबर 3 गुना एक्स कर देंगे तो 3x हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 3x है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3x, और बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप इसको बना लीजिए, एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस 3x और माइनस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब द्विघात समीकरण जब हम प्राप्त कर लिए, तब इसको हम क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं। आप जान रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए होता है, नहीं कुछ नहीं गुणांक है तो एक रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि ए बराबर 1 है, बी का मान कितना होगा, एक्स का गुणांक कितना है -3 है, और सी अचर पद जो पूरा हो जाएगा ना, अंक जो दिया है अचर पद होता है, अब सी का मान -1। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। ए का मान कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर में कुछ भी गुना नहीं है, लेकिन एक ले लेंगे क्योंकि एक छिपा हुआ रहता है। बी का मान क्या होगा, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, -3 है, तो -3 ले लेंगे, और सी का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए पहला सूत्र जो है हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या सूत्र लगाते हैं, पहला हम क्या लगाएंगे, डी लगाते हैं, डी निकालते हैं ना। डी बराबर सूत्र लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, -3 है, तो -3 लगा लेंगे, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर देंगे, माइनस। अब 4 गुना ए गुना सी है, यानी तीनों जो है गुना में है, तो कैसे लिखेंगे हम, 4 हो गया, और गुना ए का मान कितना लगा देंगे, -3,
ए का मान 1 है ना, ए का मान 1 और सी का मान कितना है -1। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। माना हमको बिठाने आसानी से आ जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। बी का मान क्या है -3 है, बी की जगह -3 लगा लिए, स्क्वायर स्क्वायर दे दिए, -4 के 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान है -1। इस प्रकार से हम बैठा लिए। अब इसको हम गुना करेंगे, -3 का स्क्वायर का मतलब कि -3 गुना -3, इस प्रकार से, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 तिराई के 9 हो गया, 3 तिराई हो गया ना 9 और माइनस माइनस प्लस। क्या करेंगे माइनस माइनस क्या कर देंगे गुना कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 गुने 1, 1 गुने 1 करेंगे तो 4। इस प्रकार से 9 4 कितना हो गया 13, यानी डी का मान कितना आया हमें 13 आया, व्यक्त करो ना। तो चलिए इस प्रकार से डी का मान हमें 13 आ गया। अब क्या करेंगे, यदि डी का मान, ठीक है ना, अगर माइनस में नहीं होता है तो अगर प्लस में आ जाए या 0 आ जाए तब इसको हम हल करते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखते हैं इसका प्रकृति में, क्या लिख देंगे, लिख देंगे इस समीकरण का वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल है। ये कब लिखते हैं, जब डी का मान जो है ना 0 से बड़ा होता है, यानी डी का मान क्या है 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए ना, यानी अगर माइनस में अगर आ गया तो हम लिखते हैं कि इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। जब माइनस में या 0 आ जाए या कोई प्लस में आ जाए तो उसको हम हल करते हैं, ठीक ना। तो इस समीकरण का वास्तविक मूल है। अब क्या करेंगे, हम दूसरी सूत्र लगा लेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a। यही है, ये कब सूत्र लगेगा, जब d का मान वास्तविक मूल होगा तब इसको हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब वास्तविक मूल है इसलिए हम क्या करेंगे सूत्र बैठा लेंगे, माइनस हो गया, b का मान कितना है -3 है तो -3 ले लेंगे। इस प्रकार से कोष्ट में प्लस ऊपर और माइनस नीचे, d का मान कितना है 13 और क्या है बटा में 2 गुना a है ना, 2 हो गया, गुना का चिन्ह लगा लिए, a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे बना लीजिए और क्या हो जाएगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, +3। चलिए +3 प्लस माइनस प्लस, अगर नहीं भी लिखे हैं तो प्लस है ना, कोई अंक नहीं है तो प्लस चिन्ह लगा रहता है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह रहता है, प्लस माइनस और रूट कितना हो गया 13 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 1 कर देंगे तो 2। अब देखिए 13 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको क्या करेंगे हम कि इसको हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसको क्या कर लेंगे हम घटा लेंगे, पहले भी आप लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। देखिए एक बार क्या करेंगे हम, जोड़ है तो जोड़ लेंगे और एक बार इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे, ठीक है ना। 3√13 और बटा में 2, यही आपका मूल आ गया है, ठीक है ना। अच्छा इस समीकरणों का क्या है, ठीक है ना, तो लिखेंगे अतः इस समीकरण का मूल ना कितना आएगा 3 + √13 बटा में 2 और लिख लीजिए कितना लिखाएगा 3 - √13 और बटा 2 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है आपका हल हो गया, ठीक है ना। और बहुत ही कभी कभी क्वेश्चन आया भी होगा, ठीक ना, आया है देखे हैं इसको, ठीक ना। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको हम क्या करते हैं मिटा लेते हैं, ठीक ना। अब दूसरा प्रश्न को लेते हैं। तो प्रश्न आपका देखिए प्रश्न नंबर 3 है, ठीक ना। तो 3 का हम दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है बनाए हैं बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, ठीक ना, समझ में आया होगा और ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। 1/x - x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30 कहता है कि x बराबर नहीं है, यानी x जो है -4 के और 7 के बराबर नहीं है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले उसी प्रकार से पहले हम द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम बनाएंगे।
फिर हम इसको मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पहले इस प्रकार का समीकरण बनाते हैं, द्विघात समीकरण, तभी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपका एक क्वेश्चन हो गया x+4 माइनस x माइनस 7 बराबर 11/30, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नीचे वाले का लघुत्तम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, तो x प्लस में 4 और x माइनस में 7, इस प्रकार से हम गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो गुना करने पर हम गुना नहीं किए हैं, मतलब दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक ना। दोनों को अलग अलग है तो अलग अलग रख लेंगे। अब एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका है, देखिए अब जानते हैं कि हर से जो है भाग लगाते हैं इसमें, तो जब इससे हम भाग लगाएंगे तो देखिए x+4 से जब भाग लगाएंगे दोनों में, तो ये देखिए x+4 और x+4 कटेगा, क्या बचेगा, x माइनस 7 बचेगा ना। तो x माइनस 7 में हम 1 से जब गुना करेंगे तो 1 x माइनस 7 होगा, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, है ना। अब देखिए x, अब जानते हैं ना कि भिन्न का जब हम जोड़ या घटाव बनाते हैं, ठीक ना, तो क्या करते हैं कि हर वाले से हम लघुत्तम जो लेते हैं उसमें भाग लगाते हैं। तो लघुत्तम जब लिए हैं दोनों अलग अलग था तो हम अलग अलग रखे हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि x माइनस 7 से ये दोनों में भाग लगाएंगे, तो कॉमन अंक कटेगा, x माइनस 7 और x माइनस 7 कट जाएगा, क्या बचेंगे, x+4 बचेंगे। और x+4 से हम ऊपर वाला में गुना कर देते हैं, यानी अंश में गुना कर देते हैं, तो x+4 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, x प्लस में 4 लिखेंगे। आपको ध्यान देना है कि जब माइनस रहेगा तो कोष्ठ में ले लेना है ना, क्योंकि माइनस से सभी में गुना होता है, आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसके बाद क्या करना है कि x माइनस 7, अब क्या करना है कि माइनस से जो है दोनों में गुना करना है, ठीक है ना। माइनस जो चिन्ह है ये दोनों चिन्ह में गुना करना है, तो माइनस और कुछ नहीं है तो प्लस इस जगह, कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस और x लिख लेंगे, माइनस और प्लस फिर से माइनस और 4 के हम 4 लिख लेंगे, इस प्रकार से। अब इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करने का आसान विधि है, बहुत तरीका है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं कि देखिए x से ये दोनों में गुना कीजिए, x से x में गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x², मतलब ये पहला वाला जो है ना ये x से दोनों में गुना करना है आपको, तो x में x होना तो x², x गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7x। समझ में आ गया, केवल x से हम ये दोनों में गुना किए हैं, x गुना किए x², x गुना 7 किए 7x। इसके बाद क्या करना है, अब x का काम खत्म हो गया, इसके बाद क्या बच रहा है, +4। अब +4 से फिर दोनों में गुना कीजिए, तो +4 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4x, और +4 गुना -7 करेंगे तो पहले चिन्ह गुना कर लीजिए, तो प्लस चिन्ह है यहाँ माइनस चिन्ह है, दोनों जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो गया, इस प्रकार से, है ना। अब गुना जो बहुत तरीका से बनाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए x से हम जब दोनों में गुना किए तो x² माइनस 7x आया, और +4 से जब ये दोनों में गुना किए x माइनस 7 में तो ये वाला आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, बराबर 11/30, ठीक है। अब देखिए x प्लस में है, कोई चीज नहीं तो प्लस में है, और ये माइनस में, तो इस प्रकार से कट गया। अब क्या बचेगा, देखिए आगे क्या बचेगा, -7 और -4, तो माइनस माइनस तो जोड़ते हैं, तो 7 4 11 हो गया, माइनस चिन्ह लगा कर जोड़ेंगे ना, माइनस माइनस जोड़ा जाता है माइनस चिन्ह लिख करके। अब देखिए क्या बचे यहाँ, x²। अब देखिए -7 और +4, ये x वाला x में जोड़ना है स्क्वायर और स्क्वायर में, तो x में काम करेंगे, क्रिया करेंगे, देखिए -7x और +4x, तो माइनस प्लस तो घटेगा ना, तो 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, -3x, बड़े अंक का चिन्ह लगा लिए। इसके बाद क्या है, 28, केवल अंक 28 है रहेगा, और 11/30 रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए बहुत आसानी से समझा रहे हैं, कोई सा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको हम बहुत अच्छी तरह से करें, देखो तिरछा तिरछी हम गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, हम इसको तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं। तो आइए गुना करते हैं, देखिए हम 11 से गुना कर रहे हैं इसमें, तो ऐसे लिख देंगे, किस प्रकार से लिखना है, देखिए 11, इसको लिख देना है x² माइनस 3x माइनस 28, 11 से गुना किए, इसमें हम गुना कर लिए,
और बराबर इधर इसका तिरछा गुना कीजिए, यानी इससे इसमें 30 गुना -11 कितना हो जाएगा 30 गुने -11। इस प्रकार से हम गुना करें तिरछा तिरछी। अब देखिए 11 गुने एक्स स्क्वायर -3x-28 यानी 11 क्या में है, गुना में है, गुना में है ना। इस प्रकार से उधार कर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा बताइए, भाग में हो जाएगा ना। इधर गुना है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से भाग में हो जाएगा। तो 11 से हम 11 को काट लीजिए एक बार में, ठीक है ना। और देखिए आगे x² -3x -28 बराबर क्या बचा, -30 बचेगा ना -3। अब इसको क्या करेंगे, अगला कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है ना। अगला कैलकुलेशन में क्या होगा, -30 देखिए दाहिना तरफ है, इसको हम बाईं तरफ ले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस इधर क्या हो जाएगा +30 और क्या बचेगा इधर जी 0 बचेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं x²। अब क्या करेंगे हम -3x। अब देखिए x² वाला एक में तो सिंगल है, x वाला भी सिंगल है, और अंक वाला अंक में ना, इसको बस नहीं जानते हैं तो समझ लीजिएगा, अंक वाले अंक में तो प्लस माइनस घट जाएंगे, 30 में से 60 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह ले लिए। इस प्रकार से x² -3x + 2 बराबर 0, यानी आपको जो है इस प्रकार से समीकरण आ गया, ठीक है ना। तो चलिए आपका एक आ गया द्विघात समीकरण आ गया। तो बताया था ना कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि द्विघात समीकरण को लाना है। अब आ गया, अब इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को आप पीछे पढ़े हैं गुणनखंड विधि से ना, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पढ़े हैं, या द्विघात समीकरण सूत्र लगा के, तो आप किसी पर बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि द्विघात समीकरण तो आ गया, मूल ज्ञात करना है। तो अगर गुणनखंड तोड़ के बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा आसानी से, ठीक है ना। तो चलिए आपको हम मूल ही बता दे रहे हैं, ठीक है ना, मूल किसे बता दे रहे हैं। चलिए तो क्या है कि देखिए a बराबर कुछ नहीं है तो 1, b बराबर कितना हो जाएगा -3, और c बराबर कितना हो जाएगा 2। x² गुणांक a, x का गुणांक b हो जाता है -3, और अचर पद जो है क्या है 2 है, तो c का मान हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या निकाल लीजिएगा, d निकाल लीजिए। d का सूत्र होता है b² -4ac, b का मान बैठा लीजिए -3 इसका स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2। इस प्रकार से इसको बैठा लिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा कि d बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए -3 गुना -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा +9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 के 2 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 तो 9 हो गया, -4 गुना 2 4 दूना 8 हो गया ना, 4 दूना 8। तो d का मान कितना है 1, यानी d जो है 0 से बड़ा है। 1 जो है ना 0 से बड़ा है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं प्रकृति की इस समीकरण का वास्तविक मूल है, ठीक है ना। आप अगर ये वास्तविक मूल है तो आप इसका सूत्र लगा लीजिए, x बराबर -b ± √ओवर में d बटा में 2a। अब क्या करना है कि माइनस लगा लिए, b का मान कितना आ जाएगा, b का मान कितना है -3 है, तो अगर माइनस में है तो कोष्ट में ले लेना है आपको, प्लस माइनस d का मान कितना है 1 है, और 2a है ना, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान देख लीजिए 1 है, 1 बैठा लिए, माइनस माइनस गुना कर देंगे +3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 गुना किए तो 2 हो गया। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, उसी प्रकार से एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार हम घटा लेंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस चिन्ह है तो एक बार हम जोड़ लिए और एक बार इसको आप घटा लीजिए, तो 3 और 1 4 बटा में 2, 3 में से घट गया तो 2 और बटा में 2, 2 में 2 काट लिए एक बार में, 2 से कट गया 4 2 बार में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें हो गया। तो अब क्या यहाँ देखिए x बराबर क्या हमें प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हुआ काटने के बाद, कोमा 1, यही आपका मूल हो गया, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि अतः इस
समीकरण का मूल्य कितना है, 2 है ना, 2 और 1 है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। चलिए, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, आपका प्रश्न जो है ये हल हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से चैप्टर को आप हल कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम से कम अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है ना। कि बॉडी बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है वीडियो। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।